हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने देखा था अर्थ एंड सोलर सिस्टम का पार्ट 1, फिर हमने देखा पार्ट 2। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अब तक हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने अर्थ को देखा था, सोलर सिस्टम को देखा था। ठीक है, सोलर सिस्टम की लोकेशन देखी थी हमने मिल्की वे में, और मिल्की वे की लोकेशन देखी थी इस पूरे यूनिवर्स में। और हमने बात की थी कि ये साइज ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी हमने एक एनिमेटेड वीडियो देखा था। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद हमने बात की थी कि फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी कि सेलेस्ट्रियल बॉडीज क्या होती हैं, जैसे सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे क्या है, सेलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं। और हमने कंपेयर किया था सन को अदर स्टार्स से। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट को देखा था, जिसमें हमने कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जो पैटर्न जो बनता है स्काई में नाइट टाइम के दौरान, तो वो क्या है, कॉन्स्टेलेशंस होते हैं। वो सारी हमने चीजें देखी थी। हमने स्मॉल बियर सप्तऋषि के बारे में देखा, यूसा मेजर देखा, और बिग बियर के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने नॉर्थ स्टार के बारे में भी देखा था कि उसकी लोकेशन कैसे निकालते हैं, वो भी देखा था। ठीक है, डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग नॉर्थ स्टार, नाइट टाइम में अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो वो हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा था कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि सैटेलाइट क्या होती है। अर्थ की जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि हम लोग टाइम टू टाइम लॉन्च करते रहते हैं, नासा और इसरो और अदर एजेंसीज के द्वारा। तो आज हम जो चीज़ें कौन कौन सी डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले कुछ टर्म्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ज्योग्राफी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, और सोलर का मतलब होता है, जैसे हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें सोलर का मतलब जो होता है वो रिलेटेड टू सन है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो कि स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में जो एंशियंट टाइम में जो सबसे ग्रेट जो एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं उनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद में हम स्टडी करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम क्या होते हैं, कि मतलब ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, किस किस चीज़ को मिला के जो है सोलर सिस्टम पूरा हम लोग कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिट क्या होती है। ठीक है, थोड़ी सी बात हम प्लूटो के बारे में करेंगे, जो कि प्लूटो प्लैनेट पहले था अब नहीं है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ के जो मोशंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, अर्थ के जो मोशन है वो कौन कौन से मोशंस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अदर प्लैनेट्स मोशन एंड देयर मून्स, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अदर जो प्लैनेट हैं उनका जो मोशन है वो कैसा है और उनके कितने मून हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो आर्यभट्ट हैं, जो हमारे ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन रहे हैं एंशियंट टाइम के। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो फोटो है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग ऑर्बिट क्या होती है। एक्चुअली में ऑर्बिट का मतलब है कि कोई अगर बॉडी या कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में फिक्स्ड पाथ में अगर वो किसी का रेवोल्यूशन या फिर चक्कर लगा रही है, तो उस जो पाथ को हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्बिट कह देंगे। यहाँ पे जो ये जो पाथ दिख रहा है, ये वाला जो पाथ है वो क्या है, ऑर्बिट कहलाएगा। किसका ऑर्बिट, ये अर्थ की ऑर्बिट है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको क्या बोल देंगे, ऑर्बिट बोल देंगे। ठीक है, सिंपल सा। अब बात कर लेते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, हम सोलर सिस्टम किन किन चीजों को एक्चुअली में कहते हैं। तो सोलर सिस्टम के अंदर एक जो है हमारा सन है, वो सोलर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, ये एक स्टार है। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग सोलर सिस्टम का पार्ट बताते हैं। और एक हमारी ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें कि मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉयड्स होते हैं।
ये एक तरह से पत्थर की या फिर बड़ी बड़ी चट्टानें या छोटे छोटे पत्थर या स्टोन्स होते हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ में सन का चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं। अब बात कर लेते हैं अर्थ के मोशन के बारे में। तो जो अर्थ की जो मोशन है वो दो तरह के हैं। एक तो रिवोल्यूशनर मोशन है जो कि अर्थ जो है सन के चक्कर लगाता है इस तरह से, ये जो बड़ा सर्कल जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला एक मोशन ये हो गया कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। और दूसरा जो मोशन है वो अर्थ का ये है कि वो रोटेट करती है अपनी खुद की एक्सिस पे, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, तो ये खुद भी चक्कर लगाती है इस तरह से गोल 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 गोल। ठीक है, और आगे भी ऐसे सन का भी चक्कर लगाती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे सन हो गया, तो इस तरह से गोल गोल घूमते हुए ये सन का गोल गोल चक्कर लगाती है। तो ये दोनों तरह के मोशंस आपको समझ आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं प्लूटो प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा। 2006 तक जो प्लूटो है वो हमारा प्लैनेट था, सोलर सिस्टम का पार्ट था। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को अब एक हमारे जो प्लैनेट थे 9 उसमें से प्लूटो को हटा दिया है और अब जो है 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर चला गया है, सोलर सिस्टम से कहीं दूर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहीं पे अभी भी मौजूद है, लेकिन उसको जो है हम लोग प्लैनेट के कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है कि आपको जो है प्लैनेट्स के नाम को किस तरह से याद कर सकते हैं उसकी मैंने ट्रिक बताई थी। इस वीडियो में मैं फिर से एक बार ट्रिक इसको बता रहा हूँ कि इसको याद कर सकते हो आप। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से ये जो है प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला जो प्लैनेट है सन से वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इसको अगर आपको याद करना है तो उसके लिए मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई थी, जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट या फिर एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, इस ट्रिक से आप जो है इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तो आप कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो जिसकी मदद से आप उसको याद कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से 4 प्लैनेट्स के पास में ना रिंग नहीं होती है और 4 प्लैनेट्स के पास में क्या है, रिंग है। अब ये रिंग होती क्या है एक्चुअली में, ये जो रिंग बनती है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि इनके चारों ओर ना चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरह से गोल 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 चक्कर लगा रहे होते हैं। और जब ये कैप्चर होती हैं तो ये क्या है, एक रिंग की शेप में क्या कर लेती हैं, फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इनके पास में क्या है, इस तरह की रिंग्स फॉर्म होती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में, जिनका मोशन कितने दिनों में कंप्लीट होता है, सन का अपनी एक्सिस पे कितने दिनों में ये जो है सर्कल पूरा करती हैं, स्पिन होती हैं, और ये जो सन का पूरा रिवोल्यूशन कितनी देर में कितने दिनों में प्लैनेट्स जो है कंप्लीट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन से प्लैनेट्स के कितने मून हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे दूँ कि ये जो आपको ये बेल्ट दिख रही है ना, ये वाली, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चट्टानें हैं, पत्थर हैं जो कि रोटेट हो रहे हैं एक साथ। जो इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के सन की साइड में जो प्लैनेट्स आते हैं, उन प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं। जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं सन की साइड में, तो इनको क्या बोलेंगे, इनर प्लैनेट बोलेंगे। और वो प्लैनेट जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड में या फिर सन से आउटर साइड में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ठीक है,
अब एक छोटी सी बात और हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे मरकरी है तो ये सन के पास में है, ठीक है, सन के पास में है। वीनस है, ये थोड़ा सा सन से दूर है, ठीक है। अर्थ है, ये थोड़ा सा और दूर है, ठीक है। मार्स है, ये थोड़ा सा और दूर है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर है, ये थोड़ा सा और दूर है। उसके बाद सैटर्न है, ये और थोड़ा सा दूर है। उसके बाद यूरेनस है, ये और दूर है। उसके बाद में ये नेपच्यून है, ये और दूर है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि इनका जो रेडियस है, जो रेडियस है वो क्या है, सन से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सन का जो चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ये जो चक्कर लगाएंगे गोल गोल इसमें ऑर्बिट में, तो ये क्या है, इस तरह से इनका जो चक्कर है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल छोटा होगा, ठीक है, और लास्ट वाले का सबसे बड़ा होगा सर्कल, ठीक है। तो पहले वाले को सन का ऑर्बिट कंप्लीट करने में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, और लास्ट वाले को ये ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये एक छोटी सी बात थी लेकिन जानना जरूरी था। अब बात कर लेते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं हमारे 8 प्लैनेट्स, उनकी सन से दूरी कितनी है। उसको बताने से पहले मैं बता दूं, इस जो डायग्राम में जो फिगर्स दिए गए हैं वो क्या है, मिलियंस में दिए गए हैं। तो मैं बता दूं कि 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है। जैसे कि मरकरी सबसे पास में प्लेनेट है किसके, सन के, तो ये कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो है 58 मिलियन किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब 58 मिलियन किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 58 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 580 लाख किलोमीटर। ऐसे ही वीनस है, वीनस कितना है, 108 मिलियन किलोमीटर है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1500 लाख किलोमीटर, यानी कि 1500 लैक्स किलोमीटर, ठीक है। ऐसे मार्स कितना है, 228 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे जुपिटर कितना है, 778 मिलियन किलोमीटर है। सैटर्न कितना है, 1427 मिलियन किलोमीटर है। यूरेनस कितना है, 2869 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। नेपच्यून कितना है, 4496 मिलियन किलोमीटर। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लेनेट सन का रिवॉल्यूशन कितने दिन में लगाता है और अपनी एक्सिस पे वो कितने दिन में जो है रोटेट हो जाता है, यानी कि स्पिन हो जाता है, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे। अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि मोशन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं प्लैनेट्स और सन का भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि पहला प्लैनेट है मरकरी, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ मिल 1 ऑर्बिट अराउंड सन, ये सन का जो है ऑर्बिट कितने दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है, केवल और केवल 88 डेज में। केवल 80 डेज के अंदर ये क्या करेगा, सन का चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। अपनी एक्सिस पे ये कितने दिनों में रोटेट हो जाता है, ये 59 डेज में रोटेट हो जाता है, ठीक है। क्या इसके पास में कोई मून है अपना, नहीं, इसके पास में अपना कोई मून नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीनस के बारे में। तो वीनस क्या है, सन का चक्कर जो है 255 डेज में लगाता है और अपनी एक्सिस पे ये कितने कितने दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है, ये करता है 243 डेज में। तो क्या इसके पास मून है, नहीं, इसके पास भी मून नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थ जो है सन का चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है, तो ये तो सभी को पता होगा। तो ये जो है 365 डेज में इस सन का पूरा चक्कर लगा लेती है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये अपनी एक्सिस पे कितने दिनों में ये रोटेट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी सबको पता होना चाहिए।
तो ये वन डे, एक दिन में जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट हो जाती है, इसीलिए तो दिन और रात हो जाते हैं डेली डेली। यहाँ पे जो नेचुरल मून है अर्थ का वो कितने है, एक है, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्स की बात करते हैं। तो मार्स की बात करें तो ये सन का जो है चक्कर लगाता है 687 डेज के अंदर, यानी कि 687 डेज के अंदर ये सन का चक्कर लगाता है। और अपनी एक्सिस पे ये कितने दिनों में रोटेट हो जाता है भाई, एक दिन में रोटेट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके मून है, हाँ भाई है, मून भी है और इसके दो मून है, ठीक है। इसके कितने मून है, दो मून है, मार्स के दो मून है। उसके बाद जुपिटर की बात कर लेते हैं। तो भाई 11 साल में ये सन का पूरा चक्कर कंप्लीट कर पाता है, 11 साल 11 महीने में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स के अंदर एक बार ये सन का चक्कर पूरा कर पाता है। और ये अपनी एक्सिस पे बड़ी जल्दी घूम जाता है भाई, 9 घंटे 56 मिनट्स के अंदर। तो इसके पास मून कितने हैं भाई देख लेते हैं। इसमें मून है 16 मून है इसके, तो इसके कितने मून है, 16 मून है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये जो है सन का सैटर्न, देखो सैटर्न क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगाता है भाई 29 ईयर्स के अंदर, 29 ईयर्स के अंदर, 29 ईयर्स 5 मंथ के अंदर ये जो है चक्कर लगा लेता है। उसके बाद अपनी एक्सिस पे ये कितने दिनों में रोटेट हो जाता है या स्पिन हो जाता है। तो ये 10 आवर्स 40 मिनट्स के अंदर अपनी एक्सिस पे रोटेट हो जाता है। इसके मून, नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 18 इसके नंबर ऑफ मून्स हैं, ठीक है। यूरेनस की बात कर लेते हैं। ये सन का चक्कर लगा लेता है 84 ईयर्स, 84 ईयर्स भाई साहब, मतलब किसी का जन्म हुआ और वो मर भी जाएगा उतने में यूरेनस केवल सन का एक ही चक्कर लगा पाएगा, अगर मैं एवरेज एज ऑफ डेथ की बात करूं तो, ठीक है। और ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कितने दिनों में हो जाता है, या स्पिन कितने दिनों में हो जाता है, ये हो जाता है 17, यानी कि 7, ये होता है 17 आवर्स 14 मिनट्स में, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मून्स कितने, 17 इसके नंबर ऑफ मून्स है, ठीक है। नेपच्यून के बारे में बात कर लेते हैं। नेपच्यून 164 ईयर्स में ये सन का चक्कर लगाता है, भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए 164 ईयर्स चाहिए इसको। अपनी एक्सिस पे कितने दिनों में स्पिन होता है ये बात करते हैं। तो इसमें ये 16 आवर 7 मिनट्स के अंदर ये रोटेट हो जाता है। मून कितने हैं इसके, 8 मून है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, हमने डिस्कस करी। होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो एक क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, या फिर समरी देख लेते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा क्या क्या, ज्योग्राफी के बारे में और सोलर के बारे में, ये तो छोटी छोटी चीजें थी जो हमने देखी। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं ये चीजें देखी। कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम हमने देखा कि मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, सन, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम बनाती हैं। ऑर्बिट क्या होता है ये हमने देखा। ऑर्बिट होता है एक सर्कुलर पाथ, जो फिक्स पाथ होता है, जो कि जिसका किसी चीज का सर्कुलर पाथ को कोई फॉलो कर रहा है तो वो ऑर्बिट हो गया, ठीक है। प्लूटो के बारे में देखा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको क्या है 2006 के बाद में इसको प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो है प्लैनेट नहीं है। नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, पहले कितने थे, 9 थे, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी अर्थ के मोशंस के बारे में, 2 तरह के मोशंस अर्थ के भी देखे। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने अदर प्लैनेट्स के मोशन देखे, अदर प्लैनेट्स के मोशन देखे और उनके मून भी देखे कि वो कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स कितने दिन में सन का चक्कर लगाते हैं और अपनी एक्सिस पे कितने दिन में वो रोटेट होते हैं। उसके बाद में हमने उनके नंबर ऑफ मून्स भी देखे। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो लगी ही होगी, ठीक है। अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे पूछ लीजिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता रहेगा कि क्या क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, ठीक है। थैंक यू।